तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट ड्रामेटिक रूप से देखिए 23,000 को रिस्पेक्ट किया, 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया। देखिए एक समय तो काफी तगड़ी गिरावट हुई थी, 22,800 के नीचे भी चला गया था और ऐसा लग रहा था कि मार्केट आज भी कोहराम मचाएगा। लेकिन वहां से देखिए भी शेप रिकवरी हुई और 23,000 के रिस्पेक्ट करते हुए उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो क्या अब ये माना जाए कि 23,000 को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है? निफ्टी बैंक हालांकि देखिए पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुआ है 76 पॉइंट ऊपर में। देखिए सपोर्ट में आया था बजाज फिनसर्व, ये मार्केट का दिग्गज कंपनी है। एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, टाटा स्टील ये 1 से 3% तक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गिरने वाली की तादाद ज्यादा थी। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयसर मोटर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक ये 1 से 3% तक गिर रहे थे। डिक्लाइन की बात करें 1685 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे। एडवांसेज की बात करें तो 1154 शेयर ऐसे थे जो बढ़ रहे थे। यानी गिरने वाली की तादाद ज्यादा थी और बढ़ने वाली की तादाद कम थी। देखिए मार्केट में अब ऐसे क्या रणनीति अपनानी चाहिए? रुपी देखिए 87.05 पे आ गया। तो मार्केट का सिनेरियो कहीं न कहीं खराब है और ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए? मार्केट क्या सेटअप कर रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे देखेंगे वीकली चार्ट में 23,000 को रिस्पेक्ट किया है और 22,800 को बार बार यहीं से मूवमेंट आ रहा है। ये जो लो था, ये 22,800 कहीं न कहीं एक लक्ष्मण रेखा है। पिछला गिरावट में भी 22,800 से मार्केट घूमा था और यहाँ पर भी कल यही देखने को मिला, 22,800 को रिस्पेक्ट मार्केट ने किया है। तो क्या माना जाए कि 22,800 एक इम्पोर्टेंट लक्ष्मण रेखा है और ये लक्ष्मण रेखा अगर टूटता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है। ये क्लियरली इस चार्ट से दिख रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 78% देखिए नीचे है 22,300 पे। अभी हम खड़ा है 23,000। तो यहाँ से मार्केट में मूवमेंट क्या कहना चाह रहा है? देखिए 23,000 जो लेवल है काफी इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों बार बार इसको रिस्पेक्ट कर रहा है? यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव इसलिए पहले शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में भी नेगेटिव ही ज्यादा दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए गिरावट फिर से हो सकता है, सेलिंग आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट दिखा रहा है नेगेटिव ही खुलेंगे। तो ये 22,800 आपको एक लक्ष्मण रेखा मान के चलना है। अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनता है तो 22,800 आपको देखने को मिलेगा और तगड़ी गिरावट तभी पॉसिबल है जब 22,800 टूट जाए, तभी तगड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। और फिर ये देखिए, ये जो इसका वीक है 22,800 का है और इसके बाद जो मेजर सपोर्ट एरिया है 22,433 का है। अगर इसको भी तोड़ता है तो 22,433 आपको फिर देखने को मार्केट में मिल सकता है। पॉजिटिव, ये डेली बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव कैंडल बनना होगा, अगर कोई रिवर्सल आती है मार्केट में, तो आपको 22,000 23,000 को जो रिस्पेक्ट कर रहा है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तब ये 23,226 ये जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट ऊपर की ओर मूवमेंट कर सकता है। अब आते हैं, ये तो वीकली चार्ट पे हमने डिस्कस किया। अब आते हैं डेली बेसिस पे, किस तरह से मार्केट डेली गिर रहा है और मार्केट का क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 दिन से मार्केट डेली गिर रहा है और ये गिरावट बहुत कुछ कह रहा है कि मार्केट में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जिस तरह से एफआई डेली माल बेच रहे हैं, कल भी इन्होंने 4,000 करोड़ बेच दिया। हालांकि डीआई ने काफी हेवी मात्रा में उससे ज्यादा बाई किया, फिर भी मार्केट को उस तरह से रैली नहीं करवा पाया जिस तरह से होनी चाहिए। यानी मार्केट कहना चाह रहा है कि काफी सेंटिमेंट खराब है और इस खराब सेंटिमेंट को कैसे हम प्ले कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए 23,000 पे ये खड़ा है और इसका वीक जो नीचे की ओर है 22,800, जहाँ से ये घूमा था। यानी 22,800 को काफी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया जा रहा है और
ये जो यहाँ अभी का कि खड़ा हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 38% लेवल है, तो 38% लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, 22,800 को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। अगर ये 22,800 टूटता है, क्योंकि 2 बार यहाँ पे देखिए बार बार यहाँ से घूम गया है, अगर ये टूटता है तो फिर इसे बचाने वाला और कोई नहीं रहेगा, फिर मार्केट में तगड़ी गिरावट होगी और फिर ये 22,272 तक गिर सकता है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 23%। तो तगड़ी गिरावट हो सकती है। 23,045 पे खड़ा है, अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या लेवल याद रखना है, जहां से ये मार्केट घूमा था, जो कल का लो था, और ये बार बार पिछला बार जो गिरावट हुई थी उसका भी लो था 22,800। इनकेस ऑफ पॉजिटिव कैंडल बनती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो हाई को निकालती है, तो मार्केट में तेजी आ सकती है। और इसका जो वीक है, जो ये तेजी दिखा रहा है, देखिए ये वीक है 23,143, तो 23,143 को और मार्केट मूव करेगा, और इसको अगर निकालता है, कल का हाई को अगर निकाल देता है, तो फिर बड़ी रैली ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। आते फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 15 मिनट्स के चार्ट में समझते हैं, तो चीज़ें और बारीकी से यहाँ दिखेगी किस तरह से मार्केट में गिरावट हुई है। ये देखिए काफ़ी वोलाटाइल मार्केट, और किस तरह से कल भी सेफ रिकवरी यहाँ से हुआ है 22,800 से, जो बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 22,800 कहीं न कहीं लक्ष्मण रेखा है, और ये लक्ष्मण रेखा अगर टूटेगा तो बड़ा कोहराम मच सकता है। तो आज का दिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये 22,800 की ओर मार्केट मूव कर सकता है आज, क्योंकि नेगेटिव शुरुआत होने का संकेत गिफ्ट निफ्टी से भी दिख रहा है। 23,000 पे आके खड़ा है, 23,045। यहाँ अगर नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ती है, तो सीधे आपको नीचे की ओर ये सपोर्ट, बहुत लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ हिट रहेगा, सेट रहेगा 22,800 पे। तो 22,800 इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए बार बार यहीं से मार्केट घूम रहा है, इसलिए 22,800 यहाँ भी स्टॉप लॉस होगा लोगों का, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, इसलिए 22,800 एक स्टॉप लॉस मान के चल रहे हैं हेवी मात्रा में। और अगर ये टूट जाता है तो बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। इनकेस ऑफ पॉजिटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है, तो ऊपर की ओर मार्केट 23,154 की ओर मार्केट मूवमेंट कर सकता है, जो इसका कल का हाई था। और अगर इसको भी तोड़ता है तो 261 की ओर फिर ये मार्केट मूव कर सकता है। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में एक चीज़ अच्छी रही है कि ये नेगेटिव नहीं क्लोजिंग दिया है, पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। अब ये पॉजिटिव कैंडल क्या आज भी कंटिन्यू रहेगा, ये देखने वाली बात है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो चीज़ें और थोड़ी बड़े रूप से दिखेंगी। और यहाँ पे देखिए 49,480 को रिस्पेक्ट मार्केट कर रहा है, 49,480, और इसका बार बार जो सपोर्ट जोन दे रहा है 47,872, 47,872 को 2-3 वीक से रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट। फिलहाल 49,480 पे ये खड़ा है। अब देखना होगा कि अगर ये टूटता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है। आते हैं डेली बेसिस पे। यहाँ देखिए डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर ही ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट जोन जहाँ पे है वहीं पे क्लोजिंग दिया है, तो ये एक अच्छी साइन है। कल का वीक आप देखेंगे, ये वीक दिखा रहा है 48,753, यानी तगड़ी गिरावट हुई थी निफ्टी बैंक में, लेकिन यहाँ से मूवमेंट आया है। अगर आज ये लो टूट जाता है 48,753, तो फिर बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल से निकालते हैं
चीज़ें और अच्छे तरीके से यहाँ दिखेंगी। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है और खड़ा है 50% के लेवल पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% अच्छा लेवल माना जाता है, इसीलिए निफ्टी बैंक इसको रिस्पेक्ट दिया है। 49,480 पे खड़ा है ये। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ती है तो कल का लो आपको याद रखना है 48,770। 48,770 अगर टूटेगा तगड़ी गिरावट हो सकती है। कल का हाई अगर बात करें 49,711, यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तो कल का जो हाई रहेगा ये सबका प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा, इसलिए यहाँ तक ये मूवमेंट दे सकता है। 49,000 ऊपर का लेवल राउंड फिगर में 700 किया ये मूवमेंट कर सकता है। 15 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर तरीके से दिखेंगी, इसलिए इसे थोड़ा छोटा करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा किस तरह से वोलेटिलिटी मार्केट में रही है और ये 49,480 पे क्यों क्लोजिंग दिया है। तो हाई वोलेटिलिटी मार्केट हो गया है और इसे समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है, कभी भी कोई भी मूवमेंट आ जाती है। अब यहाँ पे जो ये मूवमेंट कल का आया है ये देखिए कितनी बड़ी गिरावट थी और फिर यहाँ से भी सिर्फ रिकवरी हुई है। यहाँ अगर आप देखेंगे 49,480 पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ती है तो कल का लो आपको याद रखना है ये है 48,771। यहाँ तक मार्केट गिर सकता है। इनकेस ऑफ पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालती है तो आपको कल का हाई याद रखना है 49,700 सिंपल। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करे उस तरफ ट्रेड लेना, अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 60 पॉइंट नीचे खुलेंगे। 16 पॉइंट हो गया है अभी, तो 16 पॉइंट हम नीचे खुलने की तैयारी करेंगे। डॉ जोन्स S&P में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, नेस्डेक कैक चाइना का मार्केट जापान का मार्केट ये सारे पॉजिटिव क्लोजिंग हुए। PCR की बात करते हैं, पुट कॉल रेशियो काफ़ी कंफर्ट जोन दिखा रहा है 0.63 पे है ये बाइंग जोन माना जाता है। इंडिया VIX 14.9 पे है तो यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ FI डेली माल बेच 5,000 करोड़ ये इन्होंने कल फिर बेच दिया है। इनके बदले DI 6,000 करोड़ के आसपास बाइंग की, तो 2,000 पॉइंट ज़्यादा बाइंग 1,000 पॉइंट का ज़्यादा बाइंग हुआ है करीब के, लेकिन फिर भी मार्केट में उस तरह का रैली नहीं देखने को मिला। ऑप्शन चेन में आप देखते हैं किस तरह से कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली देखेंगे सबसे ज़्यादा बाइंग कॉल राइटर कहाँ पे खड़ा है 23,300 पे 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट है जो दिखा रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन माना जाएगा 23,300 पे। पुट में सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कहाँ है तो 1,22,000 यहाँ सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है, तो 22,700 एक सपोर्ट एरिया माना जाएगा जो बार बार यहाँ से मार्केट घूमा है। बैंक निफ्टी पे देखते हैं, बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हुआ है तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 40,000 कॉन्ट्रैक्ट है 50,000 पे 50,000 एक सब रेसिस्टेंस जोन माना जाएगा और पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हुआ है 49,000 पे, तो 49,000 एक सपोर्ट जोन माना जाएगा। तो मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी हो गई है और
मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो गया है, कभी भी कोई भी मूवमेंट हो जाती है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया और पिछले कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया है किस तरह से ट्रम्प पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट को डिस्टर्ब कर रखा है, चारों तरफ गिरावट हो रही है और ट्रम्प काफ़ी कुछ बता रहा है कि अब मंदी का सीन क्या दिख रहा है, काफ़ी तगड़ी गिरावट हो सकती है, रुपीज अपना डे बाय डे डिप्रिशिएट कर सकता है। इन सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस कर रखा है और किस तरह से मार्केट को तंग कर रखा है ट्रम्प रूल कैसे कर रहा है, ये सारे वीडियो हमने डिस्कस कर रखा है, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ देखिए ट्रम्प कोहराम कैसे मचा रहा है, ट्रम्प रूल कैसे हो रहा है, एफआई क्यों बेच रहे हैं, टेरिफ वार क्या होता है, फरवरी महीना क्या रिकवरी महीना होगा, ये सारे डिस्कस हमने कर रखा है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।